नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा टारगेट है इस वीडियो को 100 लाइक पहुंचाना, और आप इस प्रैक्टिस सेट में अगर 30 प्रश्न कर लेते हैं तो निश्चित आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएंगे और अपनी तैयारी को देखेंगे आप इस प्रैक्टिस सेट में कितना प्रश्न तय कर पा रहे हैं। अगर आपने आज मेहनत कर ली तो ये आगे चल कर के आपको सुखमय बनाने वाली है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को फॉर्मेलिटी के साथ लगाते हैं तो निश्चित ही आप अपने लिए धोखा दे रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरे लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारे वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि धीरे धीरे का समास है। तो आपको बताना है कि धीरे धीरे जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो आप जानते हैं कि धीरे धीरे शब्द इसमें समास है अव्ययीभाव। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आँख न दीदा काले कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है। आँख न दीदा काले कसीदा, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है आपका योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेगी भरना। कौन सा? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेगी भरना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है शारदा। कौन सा है? शारदा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम में चुनिए। तो आपको इन वाक्यों से एक वाक्य बनाना है और उसका आपको उचित क्रम से बना लीजिएगा। तो बनाते हैं, चलिएगा कौन सा विकल्प इसका सही निकलता है। तो बनाते हैं कौन सा निकलता है कि शुरू से ही भारतीय हिंसक विरोध के शुरू से ही साहित्य आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो चले आए मेरे के अकॉर्डिंग चले आए शब्द तो लास्ट में बैठना चाहिए, क्योंकि चले आए पूर्णविराम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिएगा, ए में चौथा लास्ट है, मतलब बी आई दिया गया है और इसमें दिया गया है चौथा, मतलब बी और सी इसके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो मिलाते हैं बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही। तो ये कौन सा सही सटीक आंसर तो बन नहीं रहा। तो यहाँ से मिलाते हैं डी के अकॉर्डिंग, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये स्थायी भाव होता है अद्भुत रस में। किस में? अद्भुत रस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि दुखी है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। कौन सा? अनुपम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि बंदर का तत्सम रूप है। तो बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि बंदर का तत्सम रूप होता है बानर। कौन सा? बानर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चरण कमल बंदो
रघुराई में अलंकार है, तो चरण कमल बंधा और रघुराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है और रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, तो तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सबसे निराला। कौन सा हो जाएगा? सबसे निराला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहती हैं? तो किन्हें कहती हैं मिथिलेश कुमारी, ये आपको बताना। तो मिथिलेश कुमारी आप जानते हैं, मिथिलेश कुमारी कहा जाता था सीता जी को। किसे? सीता जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का पिता महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का पिता महाकाव्य कौन सा था? तो ये महाकाव्य था प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पिता महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो इसका समानार्थी हो जाएगा परिणामात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। तो विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? तो विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है वैचारिक। कौन सा? वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो आप पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शन और उसका विकल्प मिला लीजिएगा मेरे आंसर से। तो इसमें हो जाएगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो आपको बताना है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है मीनाक्षी का अर्थ? तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। कौन सा? मछली की तरह गोल आंखों वाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा निर्धनता। कौन सा? निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने को निम्न में कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? तो अज्ञानी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं, ये आपको छांट लेना है। तो कौन सा अज्ञानी शब्द का पर्यायवाची तो नहीं है? तो भिज्ञ जो शब्द है अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण तक कोटि का है? तो जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण का कोटि का है? तो ये है विशेषण का। किसका? विशेषण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय। कौन सा? एरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की निम्न में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो आपको बताना है कि निसंकोच में कौन सा उपसर्ग है? तो निसंकोच में उपसर्ग है निहि। कौन सा? निहि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द, यानी पीछे चलने वाले इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगत। कौन सा? अनुगत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में कौन सा अधि और व्यधि शब्द युग में अधि का अर्थ है? तो अधि का क्या अर्थ हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अधि शब्द का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। कौन सा? मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना शब्द का कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। तो काटना का तत्सम होता है कर्तन। कौन सा? कर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने को रुपये डॉट डॉट हैं। तो रुपये क्या है? तो रुपये
खनकते हैं। क्या? रुपये खनकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशा का विशेषण रूप है, तो निशा का विशेषण रूप क्या होता है? तो निशा का विशेषण रूप होता है नेस। कौन सा? नेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की 8 कनौजियों 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 8 कनौजियों 9 चूल्हे, चूल्हे यानी मैं चूल्हे पड़ गया था, चूल्हे को चूहे पड़ गया था, उसके लिए सॉरी। 8 कनौजियों 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। कौन सा? अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास होता है? तो इसमें समास होता है चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है ये आपको बताना है। तो उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत प्लस श्वास। कौन सा? उत प्लस श्वास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 3 जो शब्द हैं विकल्प हैं वो संयुक्त व्यंजन, जबकि एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो फा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहि कलंक, निहि प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो कौन सा निहि प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका निष्कलंक। कौन सा? निष्कलंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? तो कौन सा कर्मधारय समास है निम्न में? तो निम्न में कर्मधारय समास है नील गगन। कौन सा? नील गगन। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट है आज की प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा? चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा और आपको बताना है कि कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो चांदनी है ये कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।